मामला टेढ़ा हो गया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी से बाहर निकलने की बात कल तक ईरान की आवाम कर रही थी, आज ईरान की संसद इस पर बात कर रही है, क्योंकि आवाम की तो सुनेगी। अच्छा, न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी क्या होता है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर लगभग दुनिया के तमाम वो देश हैं शामिल जो परमाणु बना चुके हैं, जिनके पास परमाणु है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी के अंदर कई सारे एग्रीमेंट हैं कि परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना परमाणु बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उतनी जानकारी शेयर करेंगे, परमाणु उनके पास कितने हैं, आगे वो कितने बना रहे हैं, परमाणु कौन कौन से हैं उनके पास, मतलब जो भी परमाणु से रिलेटेड जानकारी होगी सब वो उस एनपीटी के अंतर्गत सबसे शेयर करेंगे। इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले हमला नहीं करेंगे, मतलब दसियों तरह के उसमें रूल्स हैं, जिसमें समझ लीजिए कि जिसके पास परमाणु होता है ना, उसके हाथ पैर बन जाते हैं। ईरान उस एनपीटी में शामिल था, लेकिन न उसके पास न्यूक्लियर था, न वो न्यूक्लियर बना रहा था, और वो एनपीटी में शामिल भी था ताकि दुनिया को डर ना हो। उससे कहा गया था एनपीटी में शामिल हो कि तुम परमाणु नहीं बनाओगे। इसके बावजूद ईरान के ऊपर हमला हो गया, ईरान पर परमाणु बनाने का दावा करके उसको हिला दिया गया, जख्म पर जख्म दिए गए। तो अब ईरान की आवाम पिछले कई दिनों से जो रात को सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, वो ये मांग कर रही थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी से बाहर आओ और परमाणु बनाओ। अब बनाएंगे हम परमाणु। जिसके बाद अब ईरान की पार्लियामेंट सोच रही है कि एनपीटी से बाहर आ जाए। अच्छा, इजराइल का हरामीपन देखिए। कुवैत की वाटर सप्लाई चेन पर जो वाटर प्लांट है वहां हमला हुआ। हम सबको लगा कि ईरान ने किया, लेकिन ईरान ने ऐलान किया कि वो हमला हमने किया ही नहीं, वो हमला इजराइल ने किया है ताकि हम आपस में लड़ सकें। दूसरी तरफ ईरान ने जो कहा था वो तो किया है। गल्फ में एल्यूमिनियम साइट पर हमला हुआ है, जहां एल्यूमिनियम बन रहा था, उन फैक्ट्रीज के पास हमला हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एल्यूमिनियम के प्राइस खासकर गल्फ में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हजरात, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ख़तरनाक प्रदर्शन हो रहे हैं, और वहाँ प्रदर्शन में लोग मांग कर रहे हैं नो किंग। हमें ये तानाशाही बादशाहत नहीं चाहिए, हमें बादशाह नहीं चाहिए, तुम किंग नहीं हो। पूरे अमेरिका में हर स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अब जो ईरान ने नई मिसाइल दोबारा दागी थी, उसके ऊपर लिखा है नो किंग, यानी अमेरिका के प्रदर्शन को खुलकर ईरान सपोर्ट कर रहा है। वहीं एक ड्रोन उन्होंने लॉन्च किया, उस ड्रोन के आगे E3 उनका जासूसी जहाज, उसके अलावा एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उनका एक पैट्रियट और एक थार्ड का रडार, यानी पूरा उन्होंने स्टिकर चिपका रखा था और पैगाम दिया था कि हमने ये चीज़ें तबाह की हैं इसी ड्रोन से। गुलाबी सुअर ने ट्वीट किया और कहा कि आज का दिन बहुत बड़ा है, हमने ईरान में कई सारे टारगेट को तबाह किया है। गुलाबी सुअर की बातें अब लोगों को हंसा रही है कि साला ये पागल है क्या। अब ये कहता है पब्लिक के सामने आके कि ईरान ने 20 जहाज जाने दिए हैं, वो जो पाकिस्तान को दिए, तो कहता है कि बड़ी इज्जत दिखाई है उसने हमारे लिए। इसमें ईरान ने अमेरिका को क्या इज्जत दिखाई? जब मैं दे रहा हूँ पाकिस्तान को जहाज़, पाकिस्तान के जहाज़ों को अप्रूवल दे रहा हूँ, तो इसमें भाई इसमें अमेरिका को कैसे इज्जत मिल रही है? बहरहाल गुलाबी सुअर को कौन समझाए। फिर कहता है मुझे लगता है डील हो जाएगी, उन्होंने इज्जत दिखाई है, बड़ी इज्जत दी है, ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है डील हो जाना चाहिए, डील आराम से हो जाएगी, और मैंने रिजीम चेंज कर दी है। जी हाँ, साले ने रिजीम चेंज कर दी। अभी तक कह रहा था रिजीम चेंज करना ज़रूरी नहीं है, हो गया जो हो गया, रिजीम हम चेंज नहीं कर पाए, टारगेट अचीव नहीं कर पाए। अब कह रहा है रिजीम हम मैंने चेंज कर दिए, सारे लोग बदल चुके हैं, सारे लोग नए हैं। इस हरामी की बात माने तो अभी कुछ दिन पहले तक ये कह रहा था कि ईरान की आवाम, ईरान के लोग मुझे सुप्रीम लीडर बनाना चाह रहे थे, मैंने मना कर दिया। आज जो भी ईरान के खिलाफ अभी भी हैं, यकीन रखिएगा कल उनके भी चूतड़ों पर क्रांति लिखी जाएगी। क्योंकि देखिए अब इसने क्या कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि ईरान के बाद क्यूबा का नंबर है। तो दुनिया को सोचना चाहिए कि ईरान का इस तरह से साथ दे कि इस जंग में अमेरिका इतनी बुरी हार हारे,
इतनी बुरी तरह से हार जाए कि क्यूबा से भी कोई छोटा देश हो उस पर भी आंख उठाकर अमेरिका ना देखे। अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप किस ख्वाब में है। कह रहा है कि वो अपना न्यूक्लियर देंगे, अपनी इंडस्ट्री हमें देंगे, अपना यूरेनियम हमें देंगे और हम जो उनसे कहेंगे वो हमारे लिए करेंगे। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखा गया है अभी तक। तो पत्रकार ने पूछ लिया गुलाबी सुअर से कि इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हो, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है बंद है, क्या करोगे अब? तो उसने कहा कि मैं चाहूं तो 2 मिनट में खोल सकता हूं। वाह, 2 मिनट में खोल सकता है ये, बताइए। पूरी जब इसका बयान सुनता हूं ना ऐसा मैं, भाई मेरा बीपी हाई हो जाता है कि हरामी एक बिना सर पैर की बात कैसे कोई कर सकता है। वहां पिट रहा है स्ट्रेट ऑफ, पत्रकार ने कहा कि ईरान पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल कर रहा है, जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं उनसे पैसा ले रहा है। आप क्या कहेंगे? तो कहता है कि मैं इसको 2 मिनट में बंद कर सकता हूं। सऊदी अरब लड़ रहा है, कतर लड़ रहा है, गल्फ के कई सारे देश ईरान से लड़ रहे हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हमारी बातचीत जारी है। मतलब ये वाली बात इस बात से मैच नहीं करेगी, ये वाली बात साले की इस बात से मैच नहीं करेगी, बस बोलना है लवर लवर। 2.8 मिलियन बैरल तेल ईरान रोज बेच रहा है, 2.8 मिलियन बैरल, और ईरान का 80% तेल अकेला चाइना खरीद रहा है। इराक के लड़ाकों ने इराक के एयरपोर्ट पर हमला किया था अमेरिका को निशाना बनाते हुए, लेकिन इस हमले में तस्वीर देखिए, इराक की एयरफोर्स का जहाज बुरी तरह से डैमेज हो गया। इजराइल के पास उसके इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं और इस जंग में इंटरसेप्टर सबसे ज्यादा कम पड़े हैं इजराइल को। उसका ख्वाब था कि इतनी मिसाइलें ईरान मार नहीं सकता, लेकिन ईरान ने वो ख्वाब सच करके दिखा दिया उनका कि बेटा तुम सोचते हो हम अपनी 40 साल की ताकत दिखाते हैं, जो हमने 40 साल तैयारी की है। जिसके बाद इजराइल ने अपने इंटरसेप्टर प्रोडक्शन की स्पीड 4 गुना बढ़ा दी है और तादाद भी कि 4 गुना ज्यादा अब हम इंटरसेप्टर रॉकेट बनाएंगे। उधर इजराइल के अंदर भी प्रदर्शन जारी है। 24 घंटे पहले दिखाया था, फिर 24 घंटे बाद दोबारा दिखा रहा हूं भाई, बजट को लेकर, महंगाई को लेकर, और ये जो जबरदस्ती नेतन्याहू ने जंग शुरू की है इसके खिलाफ इजराइल के अंदर जबरदस्त यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।